वंदे नीतरा भारत वसुधाम, दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा शोभित सरसाम। भारत स्थान है मोक्षदायिनी नदियों का, गंगा यमुना कृष्णा नर्मदा गोदावरी और सरस्वती का। भारत स्थान है हिमालय का, भारत स्थान है देवी और देवताओं का। भारत स्थान है ऋषि मुनि और तपस्वियों का। भारत स्थान है आध्यात्म का। अगर क्या हो मैं आपको कहूँ कि इसी भारत भूमि में बहती है एक ऐसी नदी जो कि श्रापित है। आज कोई कहानी नहीं बल्कि सत्य घटना पर आधारित है एक पौराणिक कहानी, जो कि एक ऐसे नदी के बारे में जो कि श्रापित है। कर्मनाश नदी, जो कि 2 अक्षरों के नामों से बना हुआ है, कर्म और नाश। इस नदी में नहाने से आपके सारे पुण्य क्षय हो जाते हैं, आपके सारे कर्म नाश हो जाते हैं। इसी वजह से इस नदी का नाम पड़ा है कर्मनाश। यह नदी में अगर आप नहाते हैं तो यह आपको स्वर्ग नहीं बल्कि नरक का रास्ता दिखाती है। इस आधुनिक युग के बावजूद भी आज भी वहाँ के स्थानीय लोग उस नदी को छूने से भी डरते हैं। यह नदी है भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में। तो आइए चलिए जानते हैं इस नदी के श्रापित होने के पीछे की पौराणिक कथा। कहानी शुरू होती है विश्व प्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र से। राजा हरिश्चंद्र, जिनको हम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से भी जानते हैं, पर यह कहानी उनकी नहीं। यह कहानी है हरिश्चंद्र राजा के पिताजी की, यानी कि राजा सत्यव्रत की। एक बार की बात है जब राजा सत्यव्रत ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से सहशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा जताई थी, लेकिन उनके गुरु वशिष्ठ जी ने राजा से ये कहा था, राजन, सहशरीर स्वर्ग जाना संभव नहीं है। इसके बाद राजा सत्यव्रत ने गुरु विश्वामित्र से अपनी इच्छा के बारे में बात की। गुरु वशिष्ठ से अपनी शत्रुता के कारण विश्वामित्र ने तप के बल पर राजा सत्यव्रत को सहशरीर स्वर्ग तो भेज दिया, लेकिन यह देखकर इंद्रदेव बेहद क्रोधित हो गए और राजा का सर वहीं पकड़ लिए और उसे उल्टा करके धरती पर वापस भेज दिया। विश्वामित्र ने अपने तप से राजा को स्वर्ग और धरती के बीच में रोक दिया और फिर देवताओं से युद्ध किया। युद्ध के दौरान राजा सत्यव्रत आसमान में उल्टे लटक रहे थे, जिसकी वजह से उनके मुंह से लगातार लार गिर रही थी। वही लार धीरे धीरे कुंड और उसके बाद नदी का रूप ले लिया, जिसकी वजह से हम आज इसे कर्मनाशिनी नदी के नाम से जानते हैं। यह नदी राजा सत्यव्रत के लार से बनी है। यह देखकर गुरु वशिष्ठ ने राजा सत्यव्रत की दृष्टा के कारण उन्हें चांडाल होने का श्राप भी दे दिया। इसलिए ऐसा माना जाता है कि लार से नदी बनने और राजा को मिले श्राप के कारण यह नदी श्रापित है। तो दोस्तों, आपने जाना कर्मनाश नदी के पीछे की पौराणिक कथा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।